आज ये यादव जी की लव स्टोरी है, कल को कोई आदमी ऐसी मूवी बना दे सेम कंटेंट पे कि तिवारी जी की लव स्टोरी, ठाकुर जी की लव स्टोरी और उनके साथ लव जिहाद हो रहा हो, वो कहाँ क्या करेंगे। अब इनको कुछ मिल नहीं रहा था तो यादव जी की लव स्टोरी ला दिए। जो लव जिहाद का मूवी के अंदर दिया गया है, कहीं ना कहीं जो 2027 के जो 2027 का इलेक्शन है उसको प्रभावित करने के लिए ये मूवी मतलब बनाई गई है, इसको रिलीज किया जा रहा है। जब आप किसी की गरिमा से खिलवाड़ करेंगे तो क्या वो आवाज भी ना उठाए, और आवाज उठाएगा तो क्या सुना नहीं जाएगा? सुना जाना चाहिए। समाज को इन्हें बदनाम करना है, यादव मुस्लिम समाज को, ये सिर्फ यादव समाज को नहीं बदनाम कर रहे हैं, ये मुस्लिम समाज को भी बदनाम कर रहे हैं कि जो हमारा प्रोपेगेंडा है लव जिहाद वाला, वो देखो तुम्हारे साथ ये हो रहा है। प्रॉपर एक कास्ट पे टारगेट कर रहे हैं, तो उस कास्ट को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत गलत चीज है। और ये लव जिहाद वाला जो एंगल है, क्योंकि किसी जाति विशेष के नाम रख के, टाइटल रख के अगर आप इस तरीके की स्क्रीनिंग करा रहे हैं, इस तरीके की मूवी बना रहे हैं, ये तो हमें लगता है कि किसी न किसी राजनीतिक पार्टी से प्रेरित है, क्योंकि अभी नजदीक चुनाव भी है स्टेट में, तो उनको लग रहा है कि इस तरीके से इनको एक कौम से या एक जाति से लड़ा के इनको और बदनाम किया जाए। में ऐसी फिल्में नहीं बननी चाहिए जिससे समाज में भेदभाव पैदा हो, वेमिनिस्ट पैदा हो, एक दूसरे के खिलाफ नफरत पैदा हो। प्रगति तिवारी जी को चेतावनी देता हूं कि जो आप जिस इंटेंशन से आपने जो बोला है कि ये यादव जी से कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड है, तो ऐसे बहुत सारी घटनाएं हैं जो हम गिनाएंगे तो मुझे लगता है कि मतलब गिनतियां कम पड़ जाएंगी। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं रिपब्लिक समाचार। लगातार आप देख रहे होंगे तस्वीरें 27 फरवरी को सिनेमाघर में फिल्म रिलीज होने वाली थी जिसका नाम था यादव जी की लव स्टोरी। अभी भी इसको लेकर लगातार सरगर्मियां तेज हो गई है। तमाम तबका और मुख्य तौर पर यादव समाज इसका विरोध कर रहा है, ये कहते हुए कि हमारे समाज की बहन बेटियों को बदनाम किया जा रहा है। इस वक्त फ्रेम में तमाम छात्रगण आपको, नेतागण आपको, तमाम लोग नजर आ रहे हैं और मुख्य तौर पर वो तबका जिसे राजनीति की भी समझ है, ये वो तस्वीरें हैं जैसे राजनीति की भी समझ है और किस प्रकार से फिल्में बनाकर नरेट कर क्या कुछ दर्शाने का प्रयास किया जा रहा है। एक एक करके बातचीत कर लेंगे। कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, इस मुद्दे पे मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि जब भी कोई ऐसी एक्टिविटी आर्टिस्टिक फ्रीडम के तहत की जाती है तो मेरा मानना है कि अगर वो प्योरली आर्टिस्टिक फ्रीडम है तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के तहत रीड विथ मीन्स 19(1)(a आर्टिकल read with reasonable restrictions imposed by 19 clause 2 of the constitution परमिटेड है। बट जब ऐसे इनिशिएटिव्स किसी एजेंडा से प्रेरित होते हैं और जैसा कि जिस मुद्दे पे आप बात कर रही हैं वो फिल्मों का मुद्दा, तो ये एक मतलब सोशल हायरार्की जो कास्ट के रूप में डिफाइन होती है उसको रीडिफाइन करने की एक मतलब कास्टिस्ट कोशिश है इस हायरार्की को इंस्टीट्यूशनलाइज करने की। तो ये तो मतलब क्या कहें, इसको डेरोगेटरी है। अच्छा, जो यादव समाज आंदोलन कर रहा है मुख्य तौर पर, अच्छा ये तस्वीर देख लीजिए, इसमें भी बहुसंख्यक लोग यादव समाज से ही आते हैं। वो आंदोलन करते हुए कह रहा है कि हमारी छवि धूमिल की जा रही है, उसको कितना दलील के तौर पर देखते हैं? देखिए, चूंकि मैंने खुद मूवी तो देखी नहीं है जो इस पे मैं कमेंट करूं, लेकिन जो उनकी दलील है वो इंटरटेनेबल उस हद तक तो होगी ना कि जब उनको टारगेट किया जाएगा, जब आप किसी के इमेज को मतलब गुड लाइट में भी दिखा सकते हैं, बैड लाइट में भी दिखा सकते हैं, तो जब बैड लाइट में दिखाएंगे तो फिर बात होगी इसकी। तो मतलब जब आप किसी की गरिमा से खिलवाड़ करेंगे तो क्या वो आवाज भी ना उठाए, और आवाज उठाएगा तो क्या सुना नहीं जाएगा? सुना जाना चाहिए। जुडिशियल फोरम अगर इसको नहीं एड्रेस करेगा तो लोग कोर्ट नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? खाप के पास जाएंगे। जाहिर तौर पर इसको सुना भी जाना चाहिए, लोग जिस प्रकार से आंदोलन कर रहे हैं। आप कैसे देखते हैं? देखिए, लव स्टोरियां तो बहुत बनती हैं देश में, लेकिन किसी जाति विशेष के नाम रख के, टाइटल रख के अगर आप इस तरीके की स्क्रीनिंग करा रहे हैं, इस तरीके की मूवी बना रहे हैं, तो ये एक सभ्य समाज के लिए और जो उस मूवी में रोल निभाए हैं उनकी मानसिकता दर्शाता है। कैसे वो एक समाज को इस लेवल पर टारगेट कर ले रहे हैं कि जिसके बीजेपी, ये तो हमें लगता है कि किसी न किसी राजनीतिक पार्टी से प्रेरित है, क्योंकि अभी नजदीक चुनाव भी है स्टेट में, तो उनको लग रहा है कि इस तरीके से इनको एक कौम से या एक जाति से लड़ा के इनको और बदनाम किया जाए। और हम लोग, हमारा यादव समाज हमेशा सम्मानित समाज रहा है। इस देश की चाहे जितने भी युद्ध हुए हों उसमें हम लोगों ने बॉर्डर से लेके देश के अंदर तक कंधे से कंधा मिला के हर देश के नागरिक को सुरक्षा देने का काम किए हैं। अगर हमारी बहन बेटियों को इस तरीके से बदनाम किया जाएगा, कोई मूवी दिखा के, कोई स्क्रीनिंग करा के, तो यादव समाज के लोगों के जो अपमानित करने का काम ये सरकार करना चाहती है।
उसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जय अच्छा, आप लोगों ने सीएम को भी ज्ञापन सौंपा इस विषय को लेकर, एसडीएम को भी दिया, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं रही। दूसरी तरफ घूसखोर पंडित आई थी तो सीएम योगी आदित्यनाथ के कहने के अनुसार एफआईआर दर्ज हो जाती है, और यहाँ आप एक लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं, कुछ कान में, क्योंकि इनको इस मुद्दे से चुनावी फायदा दिखता है। क्योंकि चुनावी फायदा जब दिखता है तो सरकार जो है अपने एजेंडे पे काम करती है, और ये एक प्रयोजित एजेंडा है कि एक समाज को इतना बदनाम किया जाए कि वो अपनी प्रतिक्रिया दे, और जब प्रतिक्रिया देगा तो इनके मीडिया के लोग हैं जो मनुवादी हैं, ब्राह्मणवादी हैं, तो उस न्यूज को बार बार टीवी पे दिखाएंगे, देखो यादवों ने किया, वो किया, इनको मारा, उनको पीटा। तो इनका एक एजेंडा है कि आने वाले टाइम में 1-2 साल बाद चुनाव है, तो उसी चुनाव को फिट करने के लिए इस तरीके से जो कि हमने पीडीए बनाया है, पीडीए से वो इतने डरे हुए हैं कि अब इनको कुछ मिल नहीं रहा था तो यादव जी की लव स्टोरी ला दिए। आप लव स्टोरी दिखाओ, लेकिन टाइटल के बेस पे किसी समाज को टारगेट मत करो। तो हम लोगों को यही है कि मूवी को बैन किया जाए और इस पे रोक लगाई जाए, और इसमें जितने षड्यंत्रकारी लोग शामिल हैं सबको कठोर से कठोर सजा हो। बिल्कुल, लगातार ये लोग इसी को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस मूवी को लेकर? मेरी यही है कि मैं इसका व्यक्तिगत और अपने समाज, जिस समाज से मैं आता हूँ, खैर मेरा नाम आदित्य यादव है, मैं यादव समाज से आता हूँ, और इसी समाज को बदनाम करने के लिए ये मूवी बनाई जा रही है। पहली बार तो मैं बता दूं, यादव समाज का इतिहास इतना अच्छा रहा है, 120 बहादुर रहे जो रेजांगला का युद्ध हुआ, उसमें इतने बलिदान दिए। इन सब जैसे अच्छे कामों के लिए मूवियाँ बनाएं, क्यों ऐसे बना रहे हैं कि आप एक टारगेट करके एक समाज को कि उसको बदनाम करना है, और आने वाले समय में इलेक्शंस है, जो MY समीकरण उसको खत्म करने के लिए ये लोग इस तरीके का जो बना रहे हैं, ये बहुत ही गलत है और इसकी मैं कड़ी निंदा करता हूँ। अच्छा, बनाने के बाद चौंकाने वाला ये होता है कि तमाम कुछ कहानियां लेके आ रहे हैं कि देखो यादव की एक ये लड़की है जो मुसलमान से प्रेम करती है, और ऐसे संपर्क साधने का प्रयास किया जा रहा है। कैसे देखते हैं? मतलब लव जिहाद का एंगल का ठीकरा समाज में फोड़ा जा रहा है। यही तो गलत है। ये लोग प्रॉपर एक कास्ट पे टारगेट कर रहे हैं, तो उस कास्ट को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत गलत चीज है, और ये लव जिहाद वाला जो एंगल है, क्योंकि इन लोग को पता है कि जो MY समीकरण है वो कहीं ना कहीं देखा जाए समाज में मुसलमानों का जो सम्मान देने का काम करता है, वो कास्ट जो है वो सिर्फ यादव समाज ही है। तो इसको ये लोग खत्म करना चाहते हैं, और आने वाले इलेक्शन में वो लोग इसका फायदा उठाना चाहते हैं। तो बतौर यादव आप क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? मैं तो यही कहूंगा, जैसे कि जो एक अभी मूवी आई थी जिसका टीजर घूसखोर पंडित, उसके 2 दिनों में उसका जो टीजर डिलीट करवा दिया गया, सेम उसी तरह इसका भी कर देना चाहिए। इसमें क्या आपत्ति है? क्यों लोगों को इतना दिक्कत हो रहा है? मैं यही जानना चाहता हूँ। इसमें क्या हम लोग कुछ गलत मांग थोड़ी कर रहे हैं। हम तो यही कह रहे हैं कि जो इतना मतलब सम्मानित समाज है उसको बदनाम ना किया जाए। लव स्टोरी बनानी है, कुछ भी बनाइए, लेकिन उसमें ये टाइटल क्यों देना है यादव जी की लव स्टोरी? यादव जी की लव स्टोरी हटा के सिर्फ लव स्टोरी ही इसका नाम दे दें। हाँ, यही कर सकते हैं आप लोग। उसमें कंटेंट जो है वो गलत है। बिल्कुल, उसमें आप पॉजिटिव भी दिखा सकते हैं, आप निगेटिव क्यों दिखा रहे हैं? किसी समाज को आप बदनाम क्यों कर रहे हैं? मेरा यही सवाल है सरकार से। जानबूझ के MY समीकरण को जिस प्रकार से खराब किया जा रहा है, मुस्लिम और यादवों को ये वो समीकरण है जो चुनावों में भी काम आता है, ये सच बात है। ये बिल्कुल सही बात है। हमारे साथियों ने ये इस पे जो बताया है वो एकदम सही उन्होंने अपनी राय रखी है। और मेरा भी जहाँ तक ये मानना है कि समाज में ऐसी फिल्में नहीं बननी चाहिए जिससे समाज में भेदभाव पैदा हो, वैमनस्य पैदा हो, एक दूसरे के खिलाफ नफरत पैदा हो। ये कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से प्रेरित प्रोपेगेंडा है जो एक दूसरे के खिलाफ भेदभाव पैदा करने के लिए और राजनीतिक फायदा लेने के लिए ये मूवी बनाई जा रही है। अच्छा, दिखाने को तो वैसे कई, जैसे आप जो है छात्र हैं, आपके ऊपर, आपके स्ट्रगल के ऊपर दिखाई जा सकती है, डिप्रेशन को लेकर फिल्में दिखाई जा सकती है, जो जनता को भी मुझे लगता है जागरूक करेगा और हम लोगों को देखने में भी शायद अच्छा लगेगा। जी बिल्कुल, समाज को आगे बढ़ाने के लिए जो भी चीज़ें ज़रूरी हैं, जो भी बाधाएं आती हैं लोगों को आगे बढ़ने में, उनसे मूवी बनानी चाहिए ताकि उन बाधाओं को दूर करके जो दबे पिछड़े जो भी हमारे समाज के भाई बहन हैं वो आगे बढ़ सके। ना कि ऐसी मूवी बनानी चाहिए जिससे एक दूसरे के प्रति नफरत हो और भेदभाव पैदा हो और एक दूसरे को हम शक की निगाहों से देखें। ऐसी मूवी समाज को बांटने का काम करती हैं। ऐसी मूवियाँ नहीं बननी चाहिए। ये हमारे जो, और इसलिए मैं केंद्र सरकार से इसकी मांग करता हूं कि इस मूवी को बैन किया जाए और नोटिफिकेशन जारी किया जाए कि ऐसी मूवी ना बनाई जाए। जो भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर ऐसी मूवी बनाते हैं राजनीति से
प्रेरित होकर उस पे ये पूर्णतया इस पे पूर्णतः लगाम लगे इस पे। इस पर पूर्णतः लगाम लगनी चाहिए क्योंकि ये बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। कैसे देख रहे हैं आप? पहले तो मैं अपना नाम बताऊंगा, मेरा नाम भूप सिंह यादव है और जिस समाज को लेकर के, जिस समाज को एंगल बना करके मूवी बनाई गई, मैं उसी समाज से आता हूँ। मैं फिल्म प्रोड्यूसर हो और चाहे फिल्म जो डायरेक्टर हैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि मूवी बनाना ही था तो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी पर बनाना चाहिए था, जिनकी पहले से लव स्टोरी थी। आपको मालूम है कि उनकी लव स्टोरी चर्चित रही है और चर्चित लव स्टोरी है और मुझे लगता है कि अलग अलग विचारधारा पे अपनी मतलब निष्ठा रखने वाले और अलग अलग पार्टियों में निष्ठा रखने वाले भी इस चीज़ को मानते हैं कि नहीं, एक बहुत अच्छी लव स्टोरी जो राजनीतिक लव स्टोरी मानी जाती है, डिम्पल भाभी जी, तो मूवी बनना चाहिए तो उन पे बनना चाहिए था। और मैं जहाँ तक मुझे पता है कि डायरेक्टर किस समुदाय से आते हैं, किस समाज से आते हैं, ये भी मुझे जहाँ तक मुझे जानकारी है। हाँ, केवल गुर्जर और तिवारी यही लोग हैं और कोई नहीं। हाँ, तो वो मैं जो प्रगति तिवारी है उसमें उस मूवी में उनका मैंने एक रील देखा था, उनका जो एक बोलने का स्टाइल था, जब उनसे पूछा जा रहा था कि ये यादव जी की लव स्टोरी की जगह तिवारी जी की लव स्टोरी भी हो सकती थी, तो उनका जो एक बोलने का नजरिया ऐसे स्टाइल की ये कहीं ना कहीं यादव जी की ही लव स्टोरी हो सकती है। हाँ, मैंने भी कहीं वहीं से मतलब मैं इंस्पायर्ड है। तो मैं प्रगति तिवारी जी से कहना चाहता हूँ कि ये मूवी वहाँ से भी इंस्पायर्ड हो सकती है, जो कहीं ना कहीं एक अहान खान करके मतलब वो एक तरह से इंस्टाग्राम वो हैं, सोशल मीडिया में ज़्यादा है, उनमें एक रामनी तिवारी करके उनका मतलब साथ में बनाते हैं सोशल मीडिया, मतलब रील वगैरह सारे कंटेंट सारा बनाते हैं और अच्छे खासे फॉलोअर भी हैं, 7-8 मिलियन। तो इस तरह के लोगों पर बनना चाहिए, कथी मूवियाँ बनना चाहिए। और हम तो वो लोग हैं, हम उस समुदाय से आते हैं, हम उस समाज के लोग हैं, हम भगवान कृष्ण के वंशज हैं। हम आप लोग हमारे हक का चुरा करके खा भी लिए हैं, तब भी हम आप लोगों को पीछे हटने नहीं दिया, आप लोगों को अपनाया है, गले से गले मिला करके चले हैं। फिर भी आपको हम दो लोग दान में दे दिए हैं। हम उस समाज से आते हैं, हम उस वंशज के लोग हैं। तो मैं प्रगति तिवारी जी को एक चेतावनी देता हूं कि जो आप जिस इंटेंशन से आपने जो बोला है कि ये यादव जी से कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड है, तो ऐसे बहुत सारी घटनाएं हैं जो हम गिनाएंगे तो मुझे लगता है कि मतलब गिनतियां कम पड़ जाएंगी। बोलना, ये हमारी जितनी संख्या आबादी है ना, उनके मुंह से मतलब हमें बातें करने के लिए खत्म हो जाएगा। इतनी सारी स्टोरियां हैं आप जैसे समाज के लोगों। कह रही है कि पहले देख के आइए फिर बात करेंगे, पहले मूवी तो देखिए उनकी। अरे मूवी क्या, जब जो मूवी क्रिएट किए हैं, जो मूवी में जो नहीं, जो उसके वो हैं क्या बोलते, कलाकार हैं, डायरेक्टर हैं, कलाकार हैं, जो उसमें उस मूवी में हैं, वो लोग, उनकी जो बात करने का लहजा है, जो उनकी भावनाएं हैं बोलने का हमारे बीच में, वो दर्शा रहा है कहीं ना कहीं कि मूवी किस तरह की होगी। मूवी का देखने से पहले ही समझ में आ रहा है किस तरीके, जब किसी व्यक्ति को बोला जा रहा है तो कहाँ से किस, बहुत सारे ऐसे जो इंस्टाग्राम यूजर हैं जो हमारे समाज से आते हैं, जो विरोध तो उनको कहाँ से दबाव आ रहा है, प्रेशर आ रहा है, बेचारे रो रहे हैं। मैं देख रहा हूँ उसमें आजकल वही चल रहा है, यादव जी की लव स्टोरी, रील पे धड़ाधड़ वही चल रहा है। तो मैं देख रहा हूँ कि कहीं ना कहीं इसमें बहुत वो है। और जो बोलो डायरेक्टर है, तो गए थे लालू जी से मिलने, तो मैं उनको ये बता देना चाहता हूँ कि हम मानते हैं कि हमारे समाज और हमारे हक की लड़ाई लड़ने वाले हैं और हम बहुत सम्मान करते हैं लालू जी का। लेकिन बात ये नहीं है कि शायद आप समाज की बुराइयों को, मतलब समाज की बुराई करोगे, किसी एक जाति की बुराई करके आप उसके बुराई का लेकर के एक एंगल तैयार करके आप मूवी पिक्चर बनाओगे और किसी एक व्यक्ति विशेष पे जा करके आप आशीर्वाद लेकर के आ जाओगे और आप हमारा समाज जो है ठंडा पड़ जाएगा, सुस्त पड़ जाएगा, तो ये ऐसा नहीं होगा। हम इसका विरोध करेंगे। बिल्कुल विरोध करना भी चाहिए, क्योंकि मतलब मैं खुद उस समुदाय से हूँ, मैंने बकायदा आपको बताया भी कि क्या क्या नरेट किया गया। अच्छा, यादव समाज की बहन बेटियों को टारगेट करना क्या इतना सॉफ्ट हो गया है कि कुछ भी उस पर बना दिया जाए, उसका एंगल दिखा दिया जाए? ये मैं ज्योति जी आपको बता दूं, ये सॉफ्ट नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश का 2027 का इलेक्शन है। और जैसा कि हम तो एक स्टूडेंट हैं, हम एक फैकल्टी, एक विश्वविद्यालय के अंदर सीमित हैं, अपने गाँव और क्षेत्र के अंदर, एक शहर के अंदर, लेकिन आप पूरे देश के अंदर हर जगह इंटरव्यू वगैरह करती हैं, सुनती हैं, जानती हैं और समझती हैं कि आपको मालूम है कि उत्तर प्रदेश के अंदर
एक दूसरे पक्ष के द्वारा एक नैरेटिव तैयार किया जाता है YM तो जो लव जिहाद का मूवी के अंदर दिया गया है, कहीं ना कहीं जो 2027 के जो है 2027 का इलेक्शन है उसको प्रभावित करने के लिए ये मूवी मतलब बनाई गई है। इसको रिलीज किया जा रहा है ताकि धीरे धीरे करके उसके जो 20, 30 सेकंड के जो शॉर्ट फिल्म होते हैं उनको कट करके उत्तर प्रदेश के अंदर चलाया जा सके और जनता को गुमराह किया जा सके। और उन लोगों को देखो, उनको पता है कि कहीं 2% हमारे समाज के लोग लड़ना जानते हैं अपने हक की लड़ाई को और बहुत अच्छी तरीके से बेखूबी से मुखर होकर बोलना जानते हैं। और मैं उस अल्पसंख्यक समाज का भी बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूं जो अपनी लड़ाई को लड़ना जानता है और हर हमेशा चाहे कैसी भी समस्याओं का सामना करना पड़े, जैसा उनको धर्म विरोधी गतिविधियों का सामना करना पड़ता है, फिर भी अपने हक की लड़ाई के लिए लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। तो मैं वो लोग जो नैरेटिव तैयार करना चाहते हैं और जो अलग समाज के लोगों को दिखाना चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ 2 समाज इस पार्टी को चलाते हैं और इस पार्टी को सरकार लाना चाहते हैं और ये सत्ता हासिल करना चाहते हैं और फिर तुम्हारे ऊपर अत्याचार करेंगे, ये चीज़ तैयार किया जा रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। ये हम करने नहीं देंगे, एक कतई नहीं करने देंगे। हम चाहे प्रगति तिवारी हो, चाहे फिल्म के डायरेक्टर हो या कोई भी हो या कोई भी समाज हो, चाहे किसी एक समाज और समुदाय को मतलब किसी प्रकार से उसके ऊपर लांछन लगाएगा तो हम सहन नहीं करेंगे। मैं एक लॉ स्टूडेंट हूं और एक लॉ स्टूडेंट के नाते मैं बोल देना चाहता हूं कि शायद इसके लिए हमें किसी प्रकार से कानूनी प्रक्रिया उठानी पड़े तो वो भी हम लोग उठाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट किसी भी सेशन कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट आज वो ये भी अभी देखो सुप्रीम कोर्ट का एक रवैया आया है। अभी देखो सूद खोट एक पंडित मूवी आई थी, घूसखोर पंडित एक मूवी आई थी, उसमें तुरंत का कथी बैन लगा, टीजर डिलीट तक करवा दिया 2 दिन में, सिर्फ 2 दिन में। जब योगी जी को ज्ञापन सौंपा गया, योगी जी के कहने पर FIR उसमें रजिस्टर्ड हुई। ये इतना देशव्यापी मुद्दा उठा और हर जगह समझ लो हल्ला बोल हुआ इस मूवी पे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए डिनाई कर दिया कि हम जब इस मूवी को देखेंगे तब बाद में इसमें कुछ किसी प्रकार का फैसला लिया जाएगा। आपको सुप्रीम कोर्ट क्या अंधी हो चुकी, मतलब ये जिसपे लोग आंख बंद करके भरोसा करते हैं, जिसको समझ लो कि हम हो या कोई भी व्यक्ति हो देश का, लोकतांत्रिक सिस्टम जिस ढांचे पे एक प्रबंधित है, तो वो अब समझ लो कि सर्वोच्च न्यायालय से हालांकि हम सवाल नहीं खड़ा करना चाहते, लेकिन वाजिब सा सवाल है क्योंकि समुदाय को टारगेट किया गया है तो आक्रोश भी देखने को मिलेगा ही। और ये लोग कह रहे हैं कि जब घूसखोर पंडित आती है तो 2 दिन में आप टीजर डिलीट करवा देते हैं भाई साहब। लेकिन हमारी यादव जी की लव स्टोरी पे तो पिछले 15 दिनों से हम लोग सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं, सीएम को ज्ञापन सौंपा गया, SDM को ज्ञापन सौंपा गया, लगातार अल्टीमेटम दे रहे हैं, बावजूद इसके आगे लचीला रवैया देखने को मिल रहा है। आप कैसे देख रहे हैं इसको? पहले तो मैं बता दूं, मेरा नाम अनमोल सिंह यादव है और मैं इस मूवी को बस कुछ ही शब्दों में बोलूंगा। एक तो ये फालतू मूवी है, प्रोपेगेंडा दिखा रहे हैं वो सब, सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा दिखाने के लिए और कुछ नहीं है। और कारण सबको पता है कि कारण क्या, 27 के चुनाव है, बस खाली इसी कारण की वजह से इस मूवी को चलाया जा रहा है। अगर मैं एक बात ये बोलूँ, एक तो इसका टाइटल भी उल्टा सीधा है और जो इसका कंटेंट है, जो इसका ट्रेलर आया है वो भी एकदम उल्टा सीधा है। और इसका बस ये है कि 2 समाज को इन्हें बदनाम करना है, यादव मुस्लिम समाज को। तो ये सिर्फ यादव समाज को नहीं बदनाम कर रहे हैं, ये मुस्लिम समाज को भी बदनाम कर रहे हैं कि जो हमारा प्रोपेगेंडा है लव जिहाद वाला, वो देखो तुम्हारे साथ ये हो रहा है। और ये खाली प्रोपेगेंडा है और कुछ नहीं है। मैं ये कहूंगा कि अगर मान लो आज ये यादव जी की लव स्टोरी है, कल को कोई आदमी ऐसी मूवी बना दे सेम कंटेंट पे कि तिवारी जी की लव स्टोरी, ठाकुर जी की लव स्टोरी और उनके साथ लव जिहाद हो रहा हो, वो कहाँ क्या करेंगे? बवाल हो जाएगा इस देश में, सोचिएगा भी मत। हमें तो पता ही है कि राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए किस प्रकार से इस मूवी को नरेट किया गया। आप कुछ कहना चाहते हैं? बस यही कहना चाहेंगे कि इसमें क्यों यादव समाज को बदनाम किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो मुस्लिम समाज है उसको भी बढ़ चढ़ के सामने आके इसका विरोध करना चाहिए, क्योंकि ये ठीका सिर्फ यादव ने क्यों लिया रखा है कि लव जिहाद को जो ये दिखा रहे हैं मूवी में कि यादव और मुस्लिम जो है वो लव जिहाद वाला एंगल जो क्रिएट कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं सिर्फ यादव की बदनामी नहीं बल्कि मुसलमानों की भी बदनामी है। तो इसमें मुसलमान भी, मेरा मानना है कि वो लोग भी फ्रंट पे आए और इसका विरोध करें। और मुसलमान के साथ साथ पूरा समाज जो एक सामाजिक व्यक्ति होते हैं वो लोग भी आके इसका विरोध करें, क्योंकि ये बहुत गलत चीज है। किसी भी समाज को टारगेट करना, किसी भी कास्ट को टारगेट करना, ये बहुत गलत चीज है। किसी भी समाज को टारगेट करना, किसी भी कास्ट को टारगेट करना, मुख्यतः आप देख ही रहे होंगे देश भर में आंदोलन बढ़ता जा रहा है यादव जी की लव स्टोरी। हालांकि तथाकथित
टीवी चैनलों ने आपको ये खबरें नहीं दिखाई कि यादव जी की लव स्टोरी को लेकर यादव समाज विरोध कर रहा है, लेकिन हम लगातार रिपब्लिक समाचार के माध्यम से, मैं खुद ज्योति यादव, इन खबरों को दिखा रही हूँ, बता रही हूँ, विश्लेषण कर रही हूँ। अब आपकी जो भी प्रतिक्रिया है, हमने बकायदा यादव समाज से बात करी है, आप लोग भी मुझे अपनी राय जरूर दें। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, रिपब्लिक समाचार।